आएंगे आप लोगों को SEM मॉडल, है ना, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल। ठीक है, ये पढ़ाएंगे आप लोगों को। अभी 10:30 पे सब लोग ज्वाइन हो जाएंगे, मुझे जहां तक उम्मीद है। तो आप लोगों को हमने पूरा इंट्रोडक्शन से लेके इकोनोमेट्रिक्स में आपको ARDLM तक पूरा पढ़ा दिया, क्लियर ना। उसमें आपका सिंपल लीनियर रिग्रेशन, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन है, और जो वायलेशन वगैरह हो रहे हैं जैसे हेट्रोस्केडास्टिसिटी, ऑटो कोरिलेशन और मल्टी कोलिनियरिटी, प्रॉब्लम ऑफ एंडोजिनिटी, इंस्ट्रूमेंटल ये एरर इन वेरिएबल्स, और आपका ऑटो रिग्रेसिव मॉडल और डिस्ट्रीब्यूटेड लैग मॉडल और डिस्ट्रीब्यूटेड इनफाइनाइट डिस्ट्रीब्यूटेड लैग मॉडल, है ना। तो आप लोगों को लगभग बहुत सारे पूरा इकोनोमेट्रिक्स में जितने हैं सब कवर करा दिए हैं। तो आपका बस यही आपका बच रहा है साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल, ठीक है। और इसी में जो है आपको अच्छे से चीज़ें समझनी है, जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, है ना। कल हमने पढ़ाया था तो कल कम बच्चे थे, हमें लग रहा है बच्चे बेचारे थक गए थे दिन भर काम करके, है ना। तो मुझे लगा एक बार फिर से पढ़ाते हैं, अच्छा टॉपिक है ना। लास्ट में सब लोग समझने लगे थे सर क्या चल रहा है इसमें, है ना, पढ़ाने के बाद। मैसेज कर दिया बेटा ग्रुप में मैसेज कर दिए कि सब लोग ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल आया कब, कैसे आया, आपको ये पहले इसकी वो बता देते हैं, ओरिजिन ये कब कैसे आया, है ना बेटा। तो साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल एक्चुअली जब आप लोगों को मैंने SLR पढ़ाया, मान लीजिए, तो SLR का आपका मॉडल, जनरल जो मॉडल आपका होता है वो ये है ना, प्लस एप्सिलॉन। और जब MLR पढ़ाया तो इसमें आपको जो मॉडल बनता है नॉर्मली, बीटा x1 बीटा 2 x2 डॉट 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 बीटा p xp प्लस एप्सिलॉन, ठीक बेटा। तो जब मैंने आपको SLR पढ़ाया, MLR पढ़ाया, लीनियर मॉडल जितने भी अभी तक पढ़ाए आपको, है ना, तो आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी कि मॉडल में आपका डिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ एक ही है ना बेटा। अभी तक जितना मैंने पढ़ाया उसमें आप लोगों ने गौर किया होगा कि डिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ एक ही है ना। तो यही डिपेंडेंट वेरिएबल जब एक से ज्यादा हो जाए, ठीक है, यही डिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा हो जाए, तो जैसे यहाँ पे एक डिपेंडेंट वेरिएबल y है, अगर यही एक दो और हो जाए तो फिर जैसे ये मॉडल है इसे एक मॉडल और बनेगा, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ एक से ज्यादा मॉडल हो गए अब, ठीक है कि नहीं। जैसे मान लो सिंपल लीनियर रिग्रेशन की बात कर रहे हैं हम, तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन में ही इसी तरीके के दो मॉडल अगर हो जाए तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल। लोग को बताते हैं, जैसे मान लो मैं ये लिख दूं y1 इज इक्वल टू बीटा नॉट बीटा वन बीटा वन बीटा वन वन बीटा 1 2 y2 और गामा 1 1 x1 प्लस एप्सिलॉन और y2, चलो ये 1 नॉट और ये 2 नॉट बीटा 1 अरे 2 1 बीटा 2 1 y1 प्लस गामा 2 2 2, चलो 2 2 लिख देते हैं, x2 प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। अब ये मॉडल जरा गौर से देखो बच्चों, ये मॉडल गौर से देखो दोनों, इसमें आप देख रहे होंगे डिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं, दो, एक ये है और एक ये है ना, ठीक है। दो डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसलिए मॉडल कितने हो गए, दो, है ना बेटा। और एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल कितने हैं, देखो यहाँ पे x1 ये है, एक ये है ना। तो देखो इसमें प्रॉब्लम क्या है, इस पूरे इसको मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, SEM मॉडल, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, SEM। अब ये दोनों इक्वेशन साथ में मिलके क्या बनाएंगे, साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल, ठीक है बेटा। समझ रहे हो आप लोग, ये दो इक्वेशन हो गए ना, तो ये दोनों इक्वेशन मिलके क्या बोले जाएंगे,
साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल। अब ये तो 2 ही इक्वेशन लिखे हैं मैंने, ये 2 से मतलब 1 से ज्यादा, मतलब 2 से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं ना। आप लोगों के आईएएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आप लोगों के पास क्वेश्चन होगा, अभी मैं एग्जांपल भी कराऊंगा तो आपको क्लियर होगा चीजें, है ना। तो ये तो रहा बिल्कुल जैसे सिंपल लीनियर रिग्रेशन टाइप का, है ना। तो अगर आप चाहो तो मैं दो इक्वेशन उसका भी ले लेता हूं, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन का, ताकि क्लियर रहे कि एसईएम क्यों बोला जा रहा है। इसमें केवल एक ही एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल लिए ना। आप देखो बीटा 1 0, बीटा 1 2, y2 प्लस गामा 1 1, गामा 1 2 प्लस गामा 1 2 x2 प्लस अपसाइलन, इसको अपसाइलन 1, इसको अपसाइलन 1, इसको 2 बोल दो, और y2 इज इक्वल टू बीटा 2 नॉट, बीटा 2 1, y1 प्लस गामा 2 1, इसको लिख दो x1 प्लस गामा 2 3, इसको लिख दो x3 प्लस अपसाइलन। ठीक है बेटा। अब जरा इस मॉडल को गौर से देखो, ये भी एसईएम मॉडल है, ठीक है, समझ रहे हो बेटा। अभी बताऊंगा इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, है ना। पहले स्ट्रक्चर देख लो कि किस तरीके से बनता है साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल, है ना। इसमें देखो, पहले इधर आ जाओ, ये देखो मॉडल सिंपल लीनियर रिग्रेशन। सिंपल लीनियर रिग्रेशन में आप देख रहे होगे केवल एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। तो इसी स्ट्रक्चर का यूज करके हमने क्या बनाया, एक ही एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल लिया एक मॉडल में, मतलब एक इक्वेशन में, इसी का यूज करके हमने क्या बना दिया, देखो एक मॉडल ये है, एक मॉडल ये है, हाँ, एक एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल इसमें ये है, दूसरा एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल ये है, क्लियर है। और डिपेंडेंट वेरिएबल 2 हैं, है ना। तो जितने डिपेंडेंट वेरिएबल रहेंगे उतने ही इक्वेशंस रहेंगे, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। और ये हुआ सिंपल लीनियर रिग्रेशन टाइप। अब जरा मल्टीपल वाले में आ जाओ। मल्टीपल वाले में आपके कई सारे वेरिएबल है ना, तो हमने कितने ले लिए हैं, सिर्फ 3, ठीक है। अब जरा देखो इधर, ये y1 है, अब इसमें देखो आपका ये x1 है, x2 है, ठीक है बेटा, फिर y2 है, फिर इसमें देखो x1 है और x3 है, क्लियर है। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर बनता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल, ठीक है बेटा। एग्जांपल देख के समझ में आ रहा है, कुछ कुछ ऐसे ही चलेगा। हाँ बच्चों, कुछ कुछ ऐसे ही आप लोगों ने एग्जाम दिया भी होगा, तो